1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है। इसके साथ ही कई अहम नियम बदलने वाले हैं, जिसका सीधा असर नौकरी पेशा से लेकर आम लोगों पर पड़ने वाला है। यूं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नियमों में बदलाव का ऐलान 2021 के बजट में कर दिया था, लेकिन उन्हें 1 अप्रैल से लागू किया जाना था। हम आपको उन बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर आपने इनकम टैक्स से जुड़े इन बदलावों के बारे में नहीं जाना तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं क्या है खास बदलाव और कितने हो सकते हैं आपकी जेब पर ये भारी। ईपीएफ योगदान पर टैक्स। अब एक वित्तीय वर्ष में ईपीएफ में 2.5 लाख तक निवेश ही टैक्स फ्री होगा। इनकम टैक्स के नए नियमों के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करने पर जो ब्याज के रूप में कमाई होगी उस पर आपको टैक्स चुकाना होगा। हालांकि सालाना 2 लाख रुपए की सैलरी वालों पर इस नियम से कोई असर नहीं होगा। बुजुर्गों को नहीं भरना होगा टैक्स रिटर्न। 75 साल से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर दाखिल करने से छूट दी गई है। ये छूट उन सीनियर सिटीजन्स को दी गई है जो पेंशन या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज पर आश्रित हैं। आईटीआर फाइल नहीं करने पर एक्शन। केंद्र सरकार ने आईटीआर फाइल करने को बढ़ावा देने के लिए टीडीएस के नियमों को सख्त कर दिया है। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206A को जोड़ दिया है। नए नियम के मुताबिक आईटीआर फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल 2021 से दोगुना टीडीएस देना होगा। जिन्होंने आईटीआर फाइल नहीं किया है उन पर टैक्स कलेक्शन एड सोर्स भी ज्यादा लगेगा। पोस्ट ऑफिस अकाउंट से पैसे निकालने और जमा करने पर अब चार्ज देना होगा। अगर आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है तो आपको 1 अप्रैल से पैसा जमा करने या निकालने के अलावा आधार रहित पेमेंट सिस्टम पर चार्ज देना होगा। ये चार्ज फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के खत्म होने के बाद लिया जाएगा। एलटीसी। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के चलते ट्रैवल लीव कंसेशन योजना में छूट की घोषणा की थी। ट्रैवल लीव कंसेशन कैश वाउचर स्कीम नए वित्तीय वर्ष में लागू हो जाएंगे। प्री फिल्ड आईटीआर फॉर्म। कर्मचारियों की सहूलियत के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को अब 1 अप्रैल 2021 से प्री फिल्ड आईटीआर फॉर्म मुहैया कराया जाएगा। इससे आईटीआर फाइल करना आसान हो जाएगा। इन बैंकों की बदलेगी चेकबुक। पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की पुरानी चेकबुक और आईएफएससी और एक आईसीआर कोड सिर्फ 31 मार्च तक ही काम करेंगे। इसके बाद आपको बैंक से नया कोड और चेकबुक लेना होगा। नहीं छुपा पाएंगे आय। 1 अप्रैल से पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करने पर 10,000 की पेनल्टी के साथ पैन नंबर भी इनवैलिड हो जाएगा। पैन और आधार लिंक होने के बाद आप अपना कोई निवेश या आय नहीं छुपा पाएंगे। पेंशन फंड मैनेजर्स वसूल सकेंगे ज्यादा फीस। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पेंशन फंड मैनेजर को अपने ग्राहकों को 1 अप्रैल से उच्च शुल्क लेने की अनुमति दी है। इस कदम से इस सेक्टर में अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकता है। नया वेज रूल। 1 अप्रैल से सैलरी का नया वेज रूल लागू हुआ तो आपकी सैलरी में बदलाव होंगे। नए वेज कोड के मुताबिक आपको इन हैंड मिलने वाली सैलरी में वेतन का हिस्सा 50% होना चाहिए। यानी बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस को मिलाकर मिलने वाली सैलरी आपकी कुल सैलरी का आधा होना चाहिए। ब्यूरो डेस्क, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।